असदुद्दीन ओवैसी की कहानी। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में एक प्रभावशाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एक प्रमुख राजनेता थे, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमीन) के दूसरे अध्यक्ष थे और हैदराबाद लोकसभा सीट से 6 बार सांसद चुने गए। सुल्तान सलाहुद्दीन को उनके समर्थक सलारे मिल्लत समुदाय के कमांडर कहते थे। उनकी मां नज़्मुन्निसा बेगम एक धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों वाली महिला थीं, जिन्होंने परिवार को एकजुट रखा। असदुद्दीन के 2 छोटे भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और बुरहानुद्दीन ओवैसी जो उर्दू दैनिक एतिमाद के संपादक हैं। हैदराबाद की पुरानी शहर की गलियां, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, असदुद्दीन के बचपन का अभिन्न हिस्सा थीं। यह इलाका निजाम के समय से मुस्लिम संस्कृति का केंद्र रहा है। बचपन में असदुद्दीन को क्रिकेट का शौक था। वे दक्षिण जोन की इंटर यूनिवर्सिटी अंडर 25 क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज के रूप में खेल चुके थे। स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट से हुई। उसके बाद सेंट मैरीज जूनियर कॉलेज, स्नातक के लिए उन्होंने निजाम कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए किया। लेकिन राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैरिस्ट्रेट लॉ की डिग्री ली। लंदन में रहते हुए वे भारत की राजनीति और मुस्लिम मुद्दों पर गहराई से अध्ययन करने लगे। वे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह हैं और उनकी वेशभूषा, लंबा शेरवानी, इस्लामी टोपी और कटी हुई दाढ़ी उनकी पहचान बन गई। समर्थक उन्हें नकीबे मिल्लत समुदाय का नेता या असद भाई कहते हैं। असदुद्दीन का परिवार राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा। उनके दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने 1957 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को पुनर्जीवित कर एमीन बनाया। यह पार्टी हैदराबाद के मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी। बचपन में असदुद्दीन ने पिता को संसद में मुस्लिम मुद्दों पर बोलते देखा, जो उनके लिए प्रेरणा बने। लेकिन परिवार में राजनीति के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा का भी महत्व था। ओवैसी परिवार ने दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की, जो मुस्लिम लड़कियों-लड़कों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्य पाठ्यक्रम चलाता है। असदुद्दीन खुद इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। 1994 में असदुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा। एमीन ने उन्हें आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में चारमीनार सीट से उतारा, जो पार्टी का गढ़ था। वे 40,000 वोटों से जीते। 1999 में दोबारा चुनाव लड़े और 93,000 वोटों की भारी जीत हासिल की। विधायक के रूप में उन्होंने हैदराबाद के पुराने शहर के मुस्लिम समुदाय के मुद्दों जैसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। वे पिता सुल्तान सलाहुद्दीन के उत्तराधिकारी बन चुके थे। 2004 में एक बड़ा मोड़ आया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से हैदराबाद लोकसभा सीट छोड़ी। असदुद्दीन ने चुनाव लड़ा और 38% वोटों से जीत हासिल की। यह उनकी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री थी। हैदराबाद सीट पर मुस्लिम आबादी 70% है, लेकिन असदुद्दीन ने इसे एमीन का किला बना दिया। वे 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में उन्होंने मुस्लिम आरक्षण, वक्फ सुधार और अल्पसंख्यक कल्याण पर सवाल उठाए। 2008 में पिता के निधन के बाद वे एमीन के तीसरे अध्यक्ष बने। यह जिम्मेदारी थी, लेकिन चुनौती भी। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना था। 2009 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन को कड़ी टक्कर मिली। तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और कम्युनिस्ट पार्टियों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन वे 1,10,000 वोटों से जीते। 15वीं लोकसभा में उन्होंने 1,080 सवाल पूछे, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा। उनकी उपस्थिति 70% रही। वे वक्फ संपत्तियों पर बहस में अग्रणी थे। मिल्ली गजट ने उन्हें भारतीय मुसलमानों का सम्मानित नेता कहा। 2014 में तीसरी जीत। भाजपा के भगवंत राव को 1,97,000 वोटों से हराया। उसी साल उन्हें संसद रत्न पुरस्कार मिला। नए सांसदों में सर्वश्रेष्ठ के लिए एमीन का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में पार्टी ने सफलता पाई और बिहार के सीमांचल में प्रयास किया। असदुद्दीन ने कहा, हम मुसलमानों को गेटोइज्ड करने वाले सेकुलर दलों से अलग अपनी आवाज उठाएंगे। वे ओबीसी, दलित और यादवों की तरह मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक ताकत चाहते थे। 2019 में चौथी जीत। भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा, ईवीएम नहीं,
हिंदू मन को रिगड़ किया गया है। उन्होंने राहुल गांधी की वायनाड जीत पर टिप्पणी की कि वहां 40% मुस्लिम वोट थे। संसद में उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया, इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ साजिश बताया। वे हज सब्सिडी खत्म करने के पक्षधर हैं ताकि पैसे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर लगे। ISIS को उन्होंने नर्क के कुत्ते कहा। असदुद्दीन की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। वे संसद में सबसे सक्रिय सांसदों में से एक हैं। 2022 में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन पुरस्कार मिला, जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर ने उन्हें दुनिया के 500 प्रभावशाली मुसलमानों में शुमार किया। एमीन ने तेलंगाना में 7 विधायी सीटें जीती। उन्होंने ओवैसी अस्पताल और रिसर्च सेंटर को मजबूत किया, जो हजारों मरीजों का इलाज करता है। दारुसल्लाम कोऑपरेटिव बैंक ने गरीबों को आर्थिक मदद दी। असदुद्दीन की राजनीति विवादों से भरी है। 2005 में उन्होंने और भाई अकबरुद्दीन ने मेदक कलेक्टर पर हमला किया, मस्जिद तोड़ने के विरोध में। 2013 में संग्रेडी जेल में बंद हुए, धर्मों के बीच दुश्मनी फैलाने के आरोप में। 2009 में चुनाव के दौरान एक एजेंट को पीटा। 2014 में मोदी पर हेट स्पीच का आरोप। 2015 में कहा, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। 2016 में भारत माता की जय न बोलने पर विवाद। उन्होंने कहा, धमकी से नहीं बोलूंगा। शिवसेना ने कहा, पाकिस्तान चले जाओ। 2016 में ISIS के आरोपियों को कानूनी मदद देने पर राजद्रोह का केस। भाजपा ने उन्हें आतंकवादियों का समर्थक कहा। 2021 में सैयद वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद पर शिकायत की। 2022 में राम मंदिर पर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदा है। विवादों के बावजूद वे कहते हैं, मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूँ, हिंदुओं का नहीं। पाकिस्तान को उन्होंने फेल्ड स्टेट कहा। खासकर 2025 के भारत पाक संघर्ष में 11 दिसंबर 1996 को असदुद्दीन की शादी फरहीन ओवैसी से हुई। उनके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां खुदसिया, यास्मीन, अमीना, महीन और अतिका, और बेटा सुल्तानुद्दीन 2010 में जन्म। परिवार हैदराबाद के हैदरगुड़ा और दिल्ली के अशोक रोड पर रहता है। बेटी खुदसिया की 2018 में सगाई हुई। यास्मीन की 2020 में शादी। अमीना की 2022 में। असदुद्दीन परिवार के साथ समय बिताते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इतिहास और धर्म पर। वे क्रिकेट खेलते हैं। 2022 में यूपी चुनाव प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, लेकिन वे जेड सिक्योरिटी ठुकरा चुके। 2020 से असदुद्दीन ने कोविड में गरीबों की मदद की। 2024 में 5वीं बार हैदराबाद से जीते। भाजपा की मधवी लाठा को हराया। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। जंतर मंतर पर धरना दिया। बिहार चुनावों में सीमांचल पर फोकस। 2025 में रूस में फंसे भारतीयों की मदद की अपील। हरियाणा के दलित IPS अधिकारी की आत्महत्या पर न्याय की मांग। EPFO नियमों पर आलोचना। बेरोजगारों के पैसे लॉक करने पर असदुद्दीन ने कहा, मुसलमानों की आबादी 1951 से 2011 में सिर्फ 4% बढ़ी। वे राजस्थान के एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध करते हैं। एक्स ट्विटर पर सक्रिय। वे युवाओं को राजनीति में आने को कहते हैं। बिहार में RJD की आलोचना की, मुस्लिम उम्मीदवार न देने पर। असदुद्दीन ओवैसी की कहानी संघर्ष, साहस और समर्पण की है। वे मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं, लेकिन भारत के संविधान के प्रति वफादार। विवादों के बीच उनकी उपलब्धियां चमकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक विस्तार। भविष्य में एमीन को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना है। वे कहते हैं, मुसलमानों को खुद खड़े होना होगा। उनकी यात्रा जारी है, हैदराबाद से दिल्ली तक और आगे।